दीपक भैया एक बार जो हम ब्रजघाट में कथा कह रहे थे तो एक सेठ जी के बच्चे वहाँ पर सुन रहे थे। अब हुआ क्या, तो हमने वहाँ पर एक प्रसंग कहा पंडित जी कि हनुमान जी महाराज को जो वर्ण मिला वो कपि का मिला। तात्पर्य ये शरीर जो बपु मिला वह कपि का था। अगर वह मनुष्य होते तो 4 वर्णों के बंधन में बंध जाते। संभवतः वह ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण की एक सीमाएं हैं, उतना ही वह कार्य कर सकता है। वैश्य की, क्षत्रिय की और हरिजन की, सबकी एक सीमा है वो वहीं पर। असीमित काम हनुमान जी ने इस बपू में किया। तो महाराज जी जिस समय श्री रघुनाथ जी जब ऋषिमुख पर्वत की ओर आए तो हनुमान जी वेश बदल करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके इनके पास पहुंच गए और इनको प्रणाम किया। तो श्री रघुनाथ जी ने कहा, लगता है आप वेश से ब्राह्मण दिखते हो पर आपके ब्राह्मणत्व के संस्कार पुष्ट नहीं है। बोले महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले इसलिए कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण आप होकर के क्षत्रिय को आप प्रणाम कर रहे हो, यह सर्वथा अनुचित है। तो हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा, जय जय, ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्म को पहचान ले, ब्रह्मवेत्ता को ही ब्राह्मण कहते हैं। तो भगवान मैंने आपके क्षत्रिय वेश के पीछे छिपे हुए ब्रह्म तत्व को पहचान लिया है और मैं इसीलिए आपको प्रणाम कर रहा हूं। महाराज गदगद हो गए, हृदय से लगा लिया हनुमान जी को। तो ब्राह्मण वाला कार्य पुष्ट रूप से किया। दूसरी बात, क्षत्रिय का कार्य, महाराज लंका के युद्ध में रक्षक मर्द मर्द कहे डारे, उठा उठा करके पटक, अक्षय कुमार को ले और मेघनाथ को, सबकी सीताराम कर दी। ऐसा अद्भुत इन्होंने पराक्रम दिखाया। क्षत्रिय भी, अगर ये ब्राह्मण होते तो केवल ज्ञान को ही देने में लग जाते, पर वह कार्य नहीं हो पाता। तीसरा काम महाराज जी क्या किया? बोले वैश्य का काम होता है, बोले धन कमावे, बचत करके रखे, समय पर उसका सदुपयोग करे, ऐसा वैश्य के लिए कहा गया है। लेकिन महाराज हनुमान जी ने क्या कमाया है? जो असली राम नाम है वो पूंजी कमाई और कमाने के बाद उसको महाराज ऐसा जमा कर लिया, कोई पाप ही जीवन में नहीं है, सब पुण्य ही पुण्य और सब सेवा के कर्म है। इसके बदले इनको क्या मिल गया? एक तो महाराज माता जानकी ने कह दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो और करहूं बहुत रघुनायक छोहु, ये कह दिया महाराज। और दूसरी बात, श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, आहा अरे तुम तो मुझे भरत जी से भी अधिक प्रिय हो हैं। इसके अलावा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक ग्रंथ शायद विनय पत्रिका में लिख रहे हैं, बोले ऋणिया भय रघुनाथ जी और धनिक भय हनुमान। जो बात हम कहने जा रहे थे वो ये बात है, ऋणिया भय रघुनाथ जी अर्थात जो देनदारी रही वो रघुनाथ जी की हो गई है और ये धनिक हो गए हनुमान जी। तो हनुमान जी धनिक हुए और महाराज जी धनिक भय हनुमान जी धनिक हो गए, धनवान हो गए। तो ये प्रसंग हमने वहां पर सुनाया। तो बाद में हरिजन की खूब सेवा भी इन्होंने करी, तो वो सेवा के भाव से हरिजन का भी स्वरूप इन्होंने धारण किया। तो हमने ये बात जब वहाँ सुनाई तो हमको बाद में पता चला कि एक बालक ने ये बात समझ ली, अरे बोले हनुमान जी ने तो भगवान का नाम जपा था। तो उसके पिताजी ने उसे कहा, नहीं नहीं, अरे उन्होंने, गुरुजी ने ऐसे नहीं कहा, अरे उन्होंने कहा धनिक भय हनुमान। तो हनुमान जी ने भी खूब धन कमाया, इसलिए तुम भी धन कमाओ। अरे भगवान, हर व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही समझ